ओम शांति। आज हम 9 जून की साकार मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी स्वयं को होली हंस समझकर बैठ जाएं। मैं महान आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूँ। होली हंस बनकर स्वयं भगवान मुझ पर ज्ञान की बरसात करने के लिए इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं। ऐसे महान स्मृति से बैठेंगे कि मैं महान आत्मा ज्ञान रत्नों की मोतियों को चुगने के लिए इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए अवतरित हो रहे हैं। देखिए, परमधाम से स्वयं शिव बाबा मेरे समक्ष उतर कर आ रहे हैं। महाज्योति का अवतरण सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के तन में हो रहा अपने दिव्य चक्षु से अनुभव करें। बाप दादा मेरे समक्ष पधार रहे हैं। अनुभव करें बाबा के सामने बैठ मैं महान आत्मा होली हंस बन ज्ञान रत्नों को चुगने के लिए विराजमान हूँ। कितना न महान सौभाग्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे महसूस करें। स्वयं भगवान कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। महसूस करें जैसे धरती पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, ऐसे स्वयं भगवान मुझ पर ज्ञान बरसात कर रहा है। उस मीठी अनुभूति में खो जाए। ज्ञान का बरसात मुझ पर बरस रहा है। अनुभव करें जैसे बारिश को अनुभव किया जाता है, ऐसे हम अपने ऊपर ज्ञान वर्षा बरसते हुए देखें। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रदान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। महसूस करें इस भाग्य को कि स्वयं भगवान मुझ पर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं और मैं महान आत्मा सारे विश्व की कामाग्नि को बुझाकर सारे विश्व को शांति की किरणों का वर्षा दे रही हूँ। बैठ जाएं अपने शीतल स्वरूप में और सारे विश्व को ज्ञान, शांति, शक्ति की किरणें प्रदान करें। बाबा कहते, बच्चे, अपने को रोज समझ परम पिता परमात्मा के याद में बैठे हो। हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए हमें नई दुनिया में लेकर जा रहे हैं। बाबा खुद रिफ्रेश करने आया। कितना महान सौभाग्य है, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। इसलिए स्वयं भगवान बरसात करने आए, ज्ञान की बरसात। वाह मेरा भाग्य। बरसात पड़ने से
शीतलता हो जाती है ना बच्चे, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की, एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रह सकती। तो ऐसा महान भाग्य महसूस करें, भगवान से, स्वयं परमात्मा से मुझ पर शीतलता की किरणें बरस रही है, महसूस करें। आगे बाबा कहते, बच्चे शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बहार ही बहार रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। महसूस करें कि ऐसा महान भाग्य जो सूर्य को भी सतो प्रधान बना दे, ऐसा ज्ञान मुझ आत्मा को मिल रहा है। अपने भाग्य को देखे और अंदर ही अंदर खुशी का अनुभव करेंगे। आगे बाबा कहते, बच्चे पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। देखो अपने भाग्य को, इतना जमा हो रहा है जो 21 पीढ़ी हम खा सकते हैं। ऐसी कमाई, ऐसा वर्षा बाबा मुझे दे रहा है। इस नशे में बैठकर मैं महान आत्मा ज्ञान मुरली सुन रही हूँ। आगे बाबा कहते, बच्चे अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो ना बच्चे, हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई नहीं। राजयोग सीख रहे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। बाबा कहते, बच्चे कहते भी है पास्ट में ऐसा कर्म किए तब तो ये बने। बाबा स्वयं कहता, मैं तुमको मुक्तिधाम में बैठने नहीं दूंगा। तुमको मुक्तिधाम में बैठ नहीं जाना है बच्चे। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। उनका इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। बाबा कहते हैं वहां भी निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाबा आए हैं ना समझाने। स्मृति आई, हम 84 जन्म लेते हैं। ये रोज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं हो सकता। बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा? सत्युग संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाबा हमें ऐसे संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाने के लिए बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो और सदा रहो मन मना भव। भगवान का वरदान महसूस करें। मुझ बाप को याद करो, बाबा कहता है, तब तुम्हें शक्ति मिलेगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना बच्चे, तो मुझे याद करो तब तुम पवित्र बनोगे। भगवान के आगे बाबा कहते हैं, तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं।
तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। देखिए कितनी विशेष बात है, स्वयं भगवान मेरी सेवा में हाजिर है। बाबा का धन्यवाद करेंगे। प्यारे बाबा, आपका कितना ना हम धन्यवाद करें कि आप मेरी सेवा में आए हैं। इस पराये पतित देश पतित शरीर में आप आए हैं मुझे पावन बनाने के लिए। कितना ना मेरा सौभाग्य है। अपने भाग्य को महसूस करे, नशे में रहे कि स्वयं भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। अपने भाग्य को महसूस करे कि स्वयं भगवान का परवरिश मुझ आत्मा को मिल रहा। सभी अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में बैठ जाएं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूं और स्वयं बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। चलकर बाबा के समक्ष जाएं और अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है। बाबा स्वयं मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहा है मेरा मीठा बच्चा, महसूस करें। भगवान के वरदानी हस्त अपने ऊपर अनुभव करें। बाबा वरदान मुझे पर्सनली दे रहा। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सर्वात्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, इस वरदान को पर्सनली स्वीकार करेंगे। आगे बाबा कहते बच्चे, जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वॉर नहीं कर सकता। इस महावाक्य को दिल से स्वीकार करेंगे। मुझ पर कोई वॉर नहीं कर सकता। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। निश्चय करें, दिव्य बुद्धि से इस संकल्प को अपना बनाएंगे। आगे बाबा कहते हैं बच्चे स्लोगन में, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। आज हम इस धारणा को पक्का करेंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और कोई भी पतित आत्मा मुझ पर वॉर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पतित पावनी आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे कहा है और इस दृढ़ संकल्प को अपना धारणा बना लेंगे ताकि आप दूसरों को भी प्रेरणा दे सके और अपना जीवन अमूल्य बना सके। ओम शांति।